हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से टॉपिक ह्यूमन आई की। प्यारे बच्चों, जरा इमेजिन करो कि क्या आप बिना आईज के अपना काम इजीली कर सकते हो क्या? योर आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज आईज आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यस और नो? प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है और क्या इसका वर्किंग फंक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज ह्यूमन आई? ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वी कैन सी द कलर्स। बच्चों, ये एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प तो करता ही है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके वर्किंग की तो ये कैमरे के जैसे हुआ करता है जिसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। बच्चों, हमने लाइट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि लेंस का वर्किंग कैसे होता है, और बड़ी ही जल्दी आपको इसके वीडियोस भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो बच्चों, लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जनरली हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा था और कॉनकेव लेंस हमें वर्चुअल इमेज दे रहा था। बच्चों, हमें ध्यान रखना है हमारी आईज में भी एक लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है जिससे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। प्यारे बच्चों, हमारी आईज में सबसे मेन पार्ट जो होता है उनमें से कुछ पार्ट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हमारे पास में है क्रिस्टलाइन लेंस, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें से लाइट पास होके हमारे रेटिना पर फॉल होती है। रेटिना क्या होता है बच्चों, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड है बच्चों हमारे पास में एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर बच्चों एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे कॉर्निया और इस प्यूपिल के बीच में फिल्ड होता है। नेक्स्ट होता है बच्चों प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या होता है बच्चों, वैसे एक एक करके हम इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी अभी हम थोड़ा सा जानने का ट्राई करेंगे कि ये प्यूपिल क्या होगा। प्यूपिल बच्चों हमारी आईज का सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है हमेशा। ठीक है बच्चों, अगर आप कभी मिरर में खुद को ध्यान से देखें तो हमारी आईज का सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों आइरिस। आइरिस बच्चों एक मसल होती है जो प्यूपिल को एडजस्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है बच्चों कॉर्निया। बच्चों, कॉर्निया हमारी आईज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जहां से सबसे पहले लाइट एंटर करती है और यहां से हमारी आईज कवर भी होती है। ये हमारी आई को एक तरह का प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स बच्चों क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है। अब ये एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? वैसे बच्चों अगर हम बात करें कि हमें जब भी किसी ऐसे एरिया में जाना हो जहाँ पे डार्कनेस हो, यहाँ पे जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा हो, तो हमारी आईज को एडजस्ट करना पड़ता है और ये एडजस्टमेंट इन मसल्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रेटिना की। तो बच्चों रेटिना एक बड़ा ही सेंसिटिव या कह सकते हैं लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जिसके ऊपर जब भी लाइट एंटर करेगी या स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करेगा और ये हमारे ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों विट्रियस ह्यूमर की। ये विट्रियस ह्यूमर क्या होता है बच्चों, हमारी आईज में जो मटेरियल आप देख सकते हैं फील्ड होता है इस पूरी आईज में, इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हमारी आई में वर्किंग फंक्शंस के अंदर रेटिना की। बच्चों रेटिना क्या होता है? इट्स अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन इनसाइड द आई ऑन विच द इमेज विल फॉर्म एंड इट कंटेन्स रोड्स एंड कॉन्स। बच्चों हमारी आईज में अगर आप देख सकते हैं, अभी हमने इस इमेज में देखा था कि जो सबसे पीछे वाला पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। ये पूरा बच्चों रेटिना कहलाता है। इस रेटिना पर जब भी लाइट फॉल करेगी तो ये एक सिग्नल क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो रेटिना इज अ काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन व्हिच क्रिएट्स द फाइनल इमेज एंड सेंड्स टू ब्रेन। कॉर्निया की बात करते हैं बच्चों। कॉर्निया क्या होता है? हमारी आईज का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। यहाँ से लाइट सबसे पहले हमारी आईज में एंटर करती है और यहाँ से लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट भी होती है। सो इट्स अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द आई ट्रेल। इट एक्ट्स लाइक अ लेंस व्हिच रिफ्रैक्ट द लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है बच्चों, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई
from which the light enters first. Clear? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट एक्वस ह्यूमर। बच्चों ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी आई में जो कॉर्निया और आई लेंस है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास कॉर्निया था, दिस वाज द कॉर्निया, ये हमारी कॉर्निया हो गई, द आउटर मोस्ट पार्ट। ओके बच्चों, और इस कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ये जो हमारा कॉर्निया है, इस कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो मटेरियल फिल्ड होता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। बच्चों काम क्या करता होगा जरा सोचिए। यस, ये जब भी लाइट एंटर करती है तो उसको एक मीडियम अवेलेबल करवाता है। ठीक है बच्चों, अब जब ये लाइट इस कॉर्निया वाले पार्ट से जब इस एक्वस ह्यूमर में एंटर करेगी और इस एक्वस ह्यूमर में एंटर करने के बाद किस पर इंसिडेंट होगी बच्चों, प्यूपिल पे। जो प्यूपिल भी वैसे आई लेंस का ही पार्ट है बच्चों, इस प्यूपिल में एंटर होने के बाद में ये फाइनल इमेज फॉर्म करेगी रेटिना के ऊपर। So, what is aqueous humor? Aqueous humor is a kind of fluid which fills between the cornea and the eye lens. यहाँ पर बच्चों आपको डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है सीबीएसई में कि एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है। तो एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो किस किस के बीच में फिल होता है बच्चों, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में फिल्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नंबर 4, आई लेंस। आई लेंस क्या है, तो आपने अभी देखा कि आई लेंस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेक्सिबल भी होता है। इससे हम कह सकते हैं नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव करता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि इसके कर्वेचर की, कि अगर हम इसके कर्वेचर को एडजस्ट करना चाहें दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और ये एडजस्टमेंट बच्चों किसकी हेल्प से होता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से होता है। सिलेरी मसल हेल्प करती है हमारी आई लेंस को एडजस्ट करने में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है बच्चों, हमारी आई का जो सबसे सेंटर मोस्ट पार्ट है जो जनरली ब्लैक कलर का होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं प्यूपिल, जिसमें से लाइट एंटर करेगी। ठीक है बच्चों, पूरे लेंस में कभी लाइट एंटर नहीं करती, प्यूपिल से एंटर करती है लाइट। ठीक है, और आई लेंस को एडजस्ट कौन करता है, सिलेरी मसल्स। सो प्यूपिल क्या है बच्चों, इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच द लाइट एंटर्स इन द आई. It appears black because the light falling on it goes into the eye and does not come back. जब लाइट बच्चों इस बार प्यूपिल में से एंटर करेगी तो हमें फाइनल इमेज फॉर्म या फाइनल इमेज दिखाई देगी जो फॉर्म होगी रेटिना पे। जनरली बच्चों हम बात करें कि हमेशा ब्लैक कलर का होगा, ओके, क्योंकि जब इसमें से एक बार लाइट चली जाएगी तो वापस कभी लौट के नहीं आएगी, इट विल नेवर कम बैक, इसलिए इसका कलर जनरली ब्लैक कलर का होता है। आइरिस क्या होता है बच्चों, हमारी आईज के सेंटर मोस्ट पार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है जो जनरली आईज को कलर भी देती है, इसी को हम कहते हैं बच्चों आइरिस। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। और ये आइरिस का काम होता है प्यूपिल को एडजस्ट करना। जैसे लाइट ऑफ इंटेंसिटी चेंज होगी तो प्यूपिल का साइज चेंज करने का काम कौन करेगा, आइरिस करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले सिलेरी मसल्स क्या होती है देख लेते हैं। सिलेरी मसल्स आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस and can modify the shape of eye lens which leads to variation in the focal length. बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा आई लेंस था, ठीक है, अब इस आई लेंस को मुझे एडजस्ट करना है तो यहाँ पर दो टाइप की मसल्स होती है, एक टॉप पर एक बॉटम पर। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। ये एक्सपेंड हो सकती है, जब ये एक्सपेंड होगी तो हमारा आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये कंप्रेस भी हो सकती है और जब ये कंप्रेस होगी तो हमारा आई लेंस थिक हो जाएगा। जब ये थिन और थिक होगा तो थिन लेंस की जो फोकल लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेरी मसल्स जो होती है बेसिकली फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करती है। यह हम कह सकते हैं कि हमारे इस आई लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करने का काम करती है। जब हमारी रिक्वायरमेंट इस थिन वाली लेंस की जैसी होगी तो ये सिलेरी मसल्स उसका एक्सपेंड कर देगी, और जब हम हमारी आईज को कंप्रेस करना चाहेंगे तो इसका जो कर्वेचर होगा वो इस टाइप से हो जाएगा जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी, ये एक थिक लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आइरिस की। बच्चों आइरिस क्या होती है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है बच्चों, हमारी आई में जब लाइट एंटर करती है तो ये आइरिस क्या करती है, प्यूपिल को एडजस्ट करती है। प्यूपिल इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई और इसके चारों तरफ बच्चों एक सेल होगी। ये सेल क्या करेगी, हमारी उस प्यूपिल को एडजस्ट करेगी। जब लाइट ऑफ इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तब उसके अकॉर्डिंग ये आइरिस जो होगा इस प्यूपिल की साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करने का काम करेगा, और जब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तब तो उसको ये डिक्रीज करेगा, और जब ब्राइटनेस बहुत कम है
तो ये आइरिस इस प्यूपिल को इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑप्टिकल नर्व्स। ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है? अभी हमने बात की कि जब रेटिना पर इमेज बन रही थी तब फाइनली इमेज को सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? दैट वाज द ऑप्टिकल नर्व। सो ऑप्टिकल नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच टेक्स द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन को फाइनल इमेज फॉर्म करके प्रोवाइड करवाती हैं। बच्चों आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हमारी आई के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दैट ह्यूमन आई इज जनरली स्फेरिकल इन नेचर, यस और नो? तो बच्चों अगर स्फेरिकल होगा ये तो उसका एक डायमीटर भी होगा और इसका डायमीटर होता है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। अगर किसी वजह से इसका डायमीटर चेंज हो जाए तो इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। बच्चों इस डिफेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ओके, तो इसके बारे में हम बच्चों बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ये तीनों क्या होते हैं। So the human eye is roughly spherical in shape with the diameter of about 2.3 centimeter. It consists of a convex lens made up of living tissues. Hence the human lenses are living organs contrary to the simple optical lenses. अगर हम बात करें ह्यूमन आई की तो एक सिंपल सा ऑप्टिकल लेंस जो आपने कभी मैग्नीफाइंग लेंस आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा ही, उस मैग्नीफाइंग लेंस के जैसा ही हमारी आईज का वर्किंग भी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्यूपिल का वर्क कैसे होता है। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। आप कभी ना कभी पिक्चर हॉल में गए होंगे और पिक्चर हॉल में जब आप जाते हैं तब वहां पर डार्कनेस होती है। सो जब आप उस रूम से या उस डार्क रूम से बाहर आते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आपको इमेज ब्लर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो आइरिस होती है वो प्यूपिल को एडजस्ट कर रही होती है। So when we enter in a cinema hall after watching a movie from a very when we are entering the bright sunlight area, our eyes get closed. Why? Just because there are a higher amount of sunlight in that area. तो जब हम उस हॉल से बाहर आए तब वहां पर ब्राइट एरिया था और उस ब्राइट एरिया के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आइरिस के थ्रू हमने प्यूपिल को एडजस्ट किया। So the pupil of an eye provides a variable aperture. प्यूपिल बच्चों क्या करता है? प्यूपिल जो सेंटर मोस्ट पार्ट है वो एडजस्ट होता है और उसकी वजह से हमारी आईज का कर्वेचर चेंज होता है। अभी हमने बात किया बच्चों प्यूपिल था क्या? प्यूपिल एक तरफ से आई लेंस का ही पार्ट था। अगर आई लेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली प्यूपिल भी चेंज होगा। सो हुज साइज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस? When the light is bright, जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो हमारी आइरिस क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइट लाइट हमारे पास आ रही है। तो हम क्या करेंगे? हमारी प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने का काम कौन करेगी? आइरिस करेगी, जिससे कि लेस लाइट जो है हमारी आइज में एंटर करती है और हमें इमेज क्लियर दिखाई देती है। और जब हम किसी डिम रूम में चले जाते हैं जहाँ पे ब्राइटनेस ऑलरेडी कम है तो वहां पर हम क्या करते हैं? हमारे आइज को जितना हम वाइड कर सकते हैं उतना वाइड करने का ट्राई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डिम रूम में चले गए तो हमारी आइरिस जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी और वो हमारी प्यूपिल को भी एक्सपेंड करेगी, हमारी आई लेंस को भी एक्सपेंड करेगी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बच्चों जब एक्सपेंड करेगी तो हमारी आइज का जो लेंस होगा, आई लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई लेंस जो होगा बच्चों वो थिन हो जाएगा, इस तरह से थिन। तो थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो डिम रूम में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस आर द टू कंडीशंस कि प्यूपिल कैसे काम करता है। होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली व्हेन द आइरिस इज रिलैक्स्ड। अगर आपसे बच्चों बोर्ड में ये पूछ लिया जाए कि जब प्यूपिल कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है तो आइरिस भी क्या होगा? तो आइरिस भी बच्चों रिलैक्स कंडीशन में होगा। हमारी आइज जब रिलैक्स कंडीशन में होती है सो प्यूपिल और आइरिस दोनों खुद रिलैक्स कंडीशन में होंगे, दे विल बी इन देयर नॉर्मल साइज। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारे सिलेबस में परसिस्टेंस ऑफ विजन। बच्चों परसिस्टेंस ऑफ विजन को देखने से समझने से पहले हम एक वीडियो
तो बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कि जब हम एक पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फास्ट मूव करते हैं तो उसकी इमेज हमें एक रनिंग इमेज के जैसे दिखाई देती है। ये बच्चों इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी इमेज को देख रहे होते हैं तो हमारी आईज के अंदर उसका जो सेंसेशन है वो अराउंड 1/16 टाइम तक बने रहता है। मतलब 1 सेकेंड का 1/16 टाइम के लिए वो इमेज हमारे ब्रेन में एक तरह से मौजूद रहती है। और उस बीच में अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक लूप में चल रहा है और ये हमें एक मूवी के जैसे दिखाई देता है। सो persistence of vision is like a kind of sensation by which we can see the object for some time and that time is 1/16 of 1 second। ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन आई। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस की। तो बच्चों ये सीबीएसई 2011 में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, a thin membrane through which light enters in the eye। बच्चों दिमाग लगाइए, सोचिए आपका आंसर क्या होगा। यस, इट्स कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, राइट द फंक्शन ऑफ आइरिस इन द ह्यूमन आई। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आइरिस का फंक्शन क्या होता है, या ऐसे भी हो सकता है मेंशन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। तो बच्चों ये आइरिस का ही काम है जो हमारी प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं, वैसे ही दोनों खुद का ही आंसर है, दैट आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल और द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। हमारी आइरिस प्यूपिल के साइज को तो एडजस्ट करेगी बच्चों, पर लाइट जो आ रही है उसके अमाउंट को भी एडजस्ट करने का काम करेगी। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन द ह्यूमन आई। अगेन द सेम क्वेश्चन, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द लाइट एंटरिंग इन द आई। आइरिस ने बच्चों प्यूपिल को एडजस्ट किया, और प्यूपिल कब एडजस्ट होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। टाटा, बाय बाय। सो बच्चों अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड द क्लास। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। टाटा, बाय बाय।